इस बार की बारिश ने भारत में ही नहीं विभिन्न देशों में खलबली मचा दी है। जुलाई के माह में चीन में भयावह स्थिति पैदा हुई है, यानी चीन के कई शहर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। दृश्य आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम चीन में एक खास शहर परियोजना है जो किससे जुड़ी हुई है, बाढ़ के प्रबंधन से जुड़ी हुई है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। उस परियोजना का नाम है या उस मॉडल का नाम है स्पंज शहर मॉडल। आइए जानते हैं कि आखिर स्पंज शहर मॉडल क्या है, यह कैसे कार्य करता है और इस मॉडल के होने के बावजूद भी चीन में ऐसी स्थितियां कैसे पैदा हो गई कि वहां बाढ़ की भयावह स्थितियां देखने को मिल रही हैं। आइए देखते हैं हमारे आज के विषय को। हमारा विषय है क्या है चीन का स्पंज शहर मॉडल, यह कैसे करता है कार्य। आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 15 अगस्त के अवसर पर दृष्टि आईएएस ने आपके लिए एक खास छूट प्रदान की है। यह छूट है सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% का डिस्काउंट। यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो 13 से 16 अगस्त तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आप दिए हुए नंबर पर जाकर विजिट कर सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर भी जाकर देख सकते हैं। नंबर है 8750187501। इसके अलावा दूसरा नंबर है 8010440440। तो जल्दी जाइए और ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज टेस्ट सीरीज इन सभी पर आप 50% का डिस्काउंट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे खबर कहां पर प्रकाशित हुई है। इसके बाद जानेंगे यह खबर महत्वपूर्ण क्यों हो गई है, यानी इसकी सुर्खियों में बने रहने के पीछे क्या कारण है। फिर जानेंगे कि आखिर स्पंज सिटी मॉडल या स्पंज शहर मॉडल क्या है, यह चर्चा में क्यों बना हुआ है। इसके बाद जानेंगे कि जो यह पहल है, यह पहल क्यों शुरू की गई थी और सबसे पहले इसे कहां शुरू किया गया था, भारत या एशिया के संदर्भ में हम इसे चर्चा करेंगे। इसके बाद जानेंगे स्पंज सिटी की स्थिति के बारे में कि चीन में जब यह शुरू हुआ तो इसकी क्या स्थिति है अभी। इसके बाद समझेंगे स्पंज शहरों की सीमाओं को कि आखिर इनकी क्या सीमाएं हैं, इनकी क्या लिमिटेशंस हैं। अंत में एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको यह भी बताना है कि यह पूरा विषय, यह पूरा टॉपिक सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न पत्र के किस खंड से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन में और सबसे पहले देखते हैं खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर थी What are China's sponge cities and why aren't they stopping the floods? यानी चाइना की स्पॉन्ज सिटीज मॉडल क्या है और इसने अभी हाल ही में जो चाइना में बारिश हुई है बहुत अधिक, उसमें फ्लड को रोकने में यह कैसे कारगर नहीं रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इसके माध्यम से हम इसकी लिमिटेशंस की चर्चा करने वाले हैं कि इसकी क्या सीमाएं हैं। सबसे पहले देखते हैं खबर के बारे में हमने देखा, अब देखते हैं ये चर्चा में क्यों आ गई है। देखिए अभी हाल ही में चीन में भयावह बारिश हुई है और बारिश के बाद उसमें विनाशकारी बाढ़ की चपेट में वह आ गया है, जिससे इसके कई शहर जलमग्न हो गए हैं। जान माल की काफी हानि देखने को मिली है चीन में। इसके अलावा कई मौतों के साथ साथ वहां की जो आधारभूत ढांचा था और जो ढांचा बनाया हुआ था शहरों का, वह क्षतिग्रस्त हो गया है। अब इसमें सरकार के ऊपर थोड़ी सा बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ है स्पंज सिटी मॉडल के होने के बावजूद, यानी चीन में स्पंज सिटी मॉडल पहले से कार्य कर रहा है और ऐसा देखा गया कि इस भारी बारिश के बाद इसकी प्रभावशीलता कम हो गई। यानी इसकी प्रभावशीलता पर अब सवाल उठाया जा रहा है कि स्पंज सिटी मॉडल के बावजूद ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि इसके शहर जलमग्न हो रहे हैं। शहरी बाढ़ के जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 के आसपास इस पहल को शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत कई ऐसे शहर को बनाने की बात चल रही थी जो जल की निकासी को बेहतर रख सके और जल भराव की समस्या को जिसके तहत कम किया जा सके। इसमें शहर भारी बारिश के प्रति संवेदनशील होते हैं और ऐसा देखा जा रहा है इस बार की बारिश के बाद कि यह शहर भी क्या हो गए हैं, काफी संवेदनशील हो गए हैं। चीन के आपातकालीन मंत्रालय की यदि हम रिपोर्ट पर गौर फरमाएं तो ऐसा कहा गया है कि अकेले जुलाई में बाढ़ और आपदाओं से लगभग 142 मौतें हुई हैं और कुछ लोग इसमें लापता भी हैं। लगभग 2300 से भी अधिक घर नष्ट हो गए हैं और इसके बाद 2.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान चीन को झेलने को मिला है। तो इतनी भयावह स्थिति होने के बाद यहाँ पर कुछ शहरों के कार्य करने के बाद भी आखिर ऐसी स्थिति क्यों हुई है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे स्पंज सिटी के बारे में कि स्पंज शहर, स्पंज सिटीज क्या है। आइए जानते हैं इनके संदर्भ में। दरअसल यह एक नया शहरी निर्माण मॉडल है, यानी शहरों को ऐसे निर्मित करना
कि जो वर्षा का जल है उससे संरक्षित किया जा सके, उसके बेहतर निकास पर ध्यान दिया जा सके और इस जल का जो कि संरक्षित किया गया है या जिसको भंडारण करके रखा गया है, इसका उपयोग भी किया जा सके जब यहां पर गर्मी का समय हो तब। ठीक है, तो इन सभी मॉडल्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे शहरों का निर्माण करना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कंक्रीट की परतों ने शहरों को ढक दिया है और वहां हीट लैंड जैसी स्थिति पैदा होती है। गर्मी के दिनों में शहर हीट लैंड का कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी काफी बढ़ जाती है और आसपास किसी भी प्रकार की आर्द्रभूमि की उपस्थिति भी नहीं होती है शहरों के आसपास, क्योंकि हमने इसे पूरी तरीके से कंक्रीट से कवर कर दिया है। तो ऐसे में इन स्थितियों से निपटने के लिए कुछ खास तरीके से शहर बनाए जा रहे हैं, जिनमें पौधेरोपण भी किए जा रहे हैं छतों पर। इसके अलावा आसपास आर्द्र भूमि भी निर्धारित की जा रही है ताकि जो जल भराव की समस्या है उससे बचा जा सके और भूमि इस जल को अपने पास रख सके, ये आर्द्र भूमि इन जलों को अपने पास रख सके जो वर्षा का जल है। यदि हम बात करें कि आखिर यह मॉडल है क्या, तो दरअसल इस मॉडल का उद्देश्य है बाढ़ प्रबंधन और पारिस्थितिक बुनियादी ढांचे और जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करना, जिसके बारे में हमने आगे चर्चा की कि यदि वर्षा का जल अधिक होता है तो इनके माध्यम से इसे हम भंडारित कर सकें और उनका ठीक तरीके से शहरों से निकासी हो सके उस जल की, उस शहर में जल भर ना जाए यानी बाढ़ की स्थिति ना हो और आर्द्र भूमियों के आसपास उस जल का ठीक तरीके से भंडारण किया जा सके ताकि बाद में उस शहर को क्या प्रदान कर सके, नमी प्रदान कर सके। यानी बाढ़ प्रबंधन और पारिस्थितिकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिहाज से जो भी निर्माण प्रक्रिया अपनाई जाती है शहरों के संदर्भ में उसे कहा जाता है क्या, एक नया शहरी निर्माण मॉडल। यदि हम इसकी बात करें तो यह प्रणाली शहरी बाढ़, शहरी गर्मी द्विप्रभाव यानी अर्बन हीट आइलैंड जो इफेक्ट होता है, हमने अभी चर्चा भी की कि हीट आइलैंड के रूप में शहर कार्य करने लगते हैं, तो इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है इस मॉडल के तहत। इसे ही कहा जाता है स्पंज सिटी मॉडल या स्पॉन्ज सिटीज मॉडल। यानी यह जल संसाधनों की कमी को भी कम करने में मदद करेगा, जैसे कि हमने बात की भंडारण आदि के माध्यम से। यह बारिश के पानी को अवशोषित करेगा, कैप्चर करेगा और बाढ़ को कम करने के लिए हमारे लिए उपयोगी साबित होगा, ताकि जो पारिस्थितिक पर्यावरण है और जो जैव विविधता है इसमें सुधार किया जा सके उन शहरों के या उन शहरों के आसपास। ठीक है, तो इसे ही क्या कह दिया गया है, स्पॉन्ज सिटी मॉडल कह दिया गया है। अब बात करते हैं कि आखिर इस पहल को क्यों शुरू किया गया था। तो दरअसल चीन में वर्ष 2018 के आसपास भारी बारिश हुई थी और 2018 में चीन ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें कहा गया था कि चीन के 654 शहरों में से 641 शहर बाढ़ और जल भराव की चपेट में आ गए थे। ऐसे में कुछ शहर ही बचे थे जहां पर ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिली थी। लगभग सभी शहर इसकी चपेट में आ गए थे। कुछ शहर काफी ज्यादा जलमग्न भी हो गए थे और ऐसा हो रहा था चरम मौसमी घटनाओं की वजह से। यानी चरम मौसमों से निपटने के तरीके में सुधार करने के लिए और अत्यधिक आबादी वाले शहरों को बाढ़ और सूखे के प्रति कम संवेदनशील बनाने की कोशिश करने के लिए ही स्पॉन्ज सिटी मॉडल की पहल को शुरू करने की बात कही गई थी चीन के संदर्भ में। अब बात करें इस मॉडल के संदर्भ में कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो स्पंज सिटी पहल को पानी के बेहतर वितरण यानी उसे ठीक तरीके से वितरित किया जा सके, जल निकासी और भंडारण में सुधार के लिए प्रकृति आधारित समाधान का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रकृति आधारित समाधान कैसे, चूंकि शहर है और इस शहर में हमने देखा पौधारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा आर्द्र भूमियों को आसपास होने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो वर्षा का जल है उसमें उसका भंडारण हो सकेगा और जो हीटलैंड वाली स्थिति होती है उससे भी बचा जा सकेगा, ताकि जो कंक्रीट की परत पूरे शहरों में पड़ गई है ये कंक्रीट की परत उसकी नमी को बचाए रखे। ठीक है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्पंज सिटी मॉडल या स्पंज शहर मॉडल को शुरू किया गया है। अब बात करें कि अभी शहरों में क्या इस्तेमाल किया जाता है। हम सभी जानते हैं कंक्रीट, पत्थर, जिसकी वजह से शहर गर्म हो जाते हैं। तो इसके तहत पारगम डामर का उपयोग किया जाएगा, नई नहरों और तालाबों का निर्माण किया जाएगा और साथ ही आर्द्र भूमि की बहाली इसके अंतर्गत शामिल की गई है, जिनके बारे में हमने चर्चा की। इसमें एक नया तथ्य यह है कि नई नहरों और तालाबों के निर्माण पर भी इसके अंतर्गत फोकस किया जाएगा।
इससे न केवल जलभराव कम होगा बल्कि शहरी पर्यावरण में भी सुधार होगा, जिसके बारे में हमने आगे चर्चा भी की। अभी हमने देखा इस पहल को क्यों शुरू किया गया था। अब जानते हैं स्पंज सिटी की स्थिति के संदर्भ में अभी चीन में क्या स्थिति है। तो दरअसल अब तक शुरू की गई कई स्थानीय पायलट पहलों का वहां पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है और इसी में से एक है स्पंज शहर मॉडल, जहां हरी छत और वर्षा उद्यान जैसी कई कम प्रभाव वाली परियोजनाओं को यहां पर अपवाह को कम करने के लिए देखा जा रहा है। कुछ ऐसे उद्यानों का निर्माण करने की बात चल रही है जहां पर वर्षा जल का भी संरक्षण किया जा सके। लोग अपने घरों में हरी छत यानी पौधे ऐसे रोपित कर रहे हैं ताकि ग्रीनरी यहाँ पर बढ़ सके। तो इन्हें एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है किसी भी पॉलिसी के लेवल पर कि उसका कार्यान्वयन कैसे हो। तो उसके कार्यान्वयन का अब तक देखा गया है कि स्थितियों से लेकर खराब है। कुल 30 पायलट स्पंज शहरों को ही चयनित किया गया है, जिनमें से यदि हम चीन की बात करें तो चीन के 654 शहरों में से 64 ने स्पंज सिटी दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए कानून बनाया है। आप देख सकते हैं 654 शहरों में से मात्र 64 शहर ही ऐसे हैं जिन्होंने स्पंज सिटी दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए कानून तैयार किए हैं। बाकी शेष शहरों में ऐसी कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जो अपने आप में दर्शाता है कि इनका कार्यान्वयन को लेकर ढुलमुल रवैया है। सरकार ने अब तक स्पंज सिटी निर्माण पर न्यूनतम ध्यान दिया है, लेकिन इस बार जो बाढ़ की स्थिति काफी भयावह हो गई, कई शहर जलमग्न हो गए, तो सरकार ने कहा है कि अब आने वाले समय में वे जल्द से जल्द राष्ट्रीय कानून बनाएंगे ताकि स्पंज शहर जो उनकी परियोजना है, मॉडल है, उसे आगे अन्य शहरों में भी लागू किया जा सके। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेवल पर तो बाढ़ की जो संभावना है उसे कम किया जा सकेगा। आइए जानते हैं कि आखिर स्पंज शहरों की क्या सीमाएं हैं। इसके संदर्भ में यदि हम बात करें तो चीन स्पंज सिटी उपायों को पूर्ण रूप से लागू करने के बाद भी कई ऐसी भयावह स्थितियों से गुजर रहा है जो कि बाढ़ को लेकर अभी देखने को मिली है। इसके अलावा इस वर्ष की आपदाओं को रोकने में यह असमर्थ होता है और असमर्थ दिखाई दिया भी है। बात करें चीन के संदर्भ में तो चीन के हेनान प्रांत में झेंगजो स्पंज सिटी है, जिसके निर्माण की बात सबसे पहले शुरू हुई थी, यानी निर्माण क्रम में ये सबसे आगे था। इसी ने सबसे पहले रुझान दिखाया था और इसके निर्माण के लिए वर्ष 2016 से 2021 के बीच लगभग 60 बिलियन युआन आवंटित किए भी गए थे। तब इस शहर का निर्माण हो पाया जिसका नाम है झेंगजो स्पंज सिटी, और इसी के निर्माण के लिए इतनी धनराशि यहाँ खर्च हुई थी। लेकिन यह शहर भी वर्ष 2021 में सबसे भारी बारिश से निपटने में असमर्थ रहा है और देखा गया है कि उस समय भारी मात्रा में बारिश हुई थी और झेंगजो स्पंज सिटी भी इससे निपटने में असमर्थ दिखाई दी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि केवल स्पंज शहरों का निर्माण ही जरूरी नहीं है, जरूरी है कि अब जलवायु परिवर्तन से संबंधित उन सभी चीजों पर ध्यान दिया जाए जो नकारात्मक परिणाम हमारी जलवायु में डाल रहे हैं। स्पंज शहर का बुनियादी ढांचा लगभग 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश ही संभाल सकता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत अधिक मात्रा में बारिश हुई है जो शहर संभालने में असमर्थ दिखाई दिए हैं। जुलाई में झेंगजो में केवल 1 घंटे में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है, जो वह झेल नहीं पाया, ध्यान रखिएगा, 1 घंटे में। और जबकि इसमें क्या है कि प्रतिदिन 200 मिलीमीटर बारिश ही ये संभाल सकते हैं, और 1 घंटे में जब इतनी अधिक बारिश हो गई तो कैसे संभालेंगे ये शहर। इसलिए यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ये पर्याप्त है? तो बिल्कुल नहीं, जरूरी है जलवायु परिवर्तन पर भी नियंत्रण रखना। तो ऐसे में ऐसे कार्यों पर भी ध्यान देने की जरूरत है जिससे जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण रखा जा सके। आइए देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन स्पंज सिटी के बारे में सही है और है। कथन क्या है? यह भारत में विकसित एक नया ग्रामीण क्षेत्र निर्माण मॉडल है। दूसरा, इसे शहरी बाढ़ के जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ऑप्शन है उपरोक्त में से कितने कथन सही है और है? केवल 1 कथन, केवल 2 कथन, दोनों कथन सही है, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। शुक्रिया।